मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ग्वालियर पहुंचे। ग्वालियर में पहुंचकर उन्होंने कहा कि चुनाव चल रहा है, खास करके मैं लोकसभा चुनाव के दरमियान चंबल के दौरे पर हूं। भिंड, ग्वालियर, सागर इत्यादि स्थान से होता हुआ आज ग्वालियर आया हूं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ और धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। जिस प्रकार का वातावरण बना है, हम सब देख रहे हैं कि कांग्रेस का मनोबल गिरा हुआ है। वहीं डॉक्टर मोहन यादव ने राहुल गांधी पर भी जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस के नेता ने कल अपने बीच में प्रदेश के अंदर जिस ढंग से बात कही, वो प्रदेश की गरिमा को गिराने वाली है। राहुल गांधी जी को माफ़ी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी ने संविधान संशोधन की बात की। संविधान संशोधन उनके परिवार के द्वारा, इंदिरा जी द्वारा 29 बार, नेहरू जी द्वारा 17 बार, सोनिया जी द्वारा इनडायरेक्ट 10 बार, 100 बार से ज़्यादा संविधान का संशोधन उनके द्वारा किया गया है। बात कर रहे हैं कि संविधान बदल देंगे। 10 साल से हमारी सरकार है, कौन सा संविधान बदल दिया गया? हमारी सरकार तो बनी बनाई है और वे झूठ बोलकर कहते हैं कि उनकी सरकार बनेगी तो संविधान बदल देंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि राहुल गांधी जी को माफ़ी मांगनी चाहिए। वह लगातार कांग्रेस को अपयश दिलाने का उनके हाथ में है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राहुल गांधी की तुलना रॉकेट से की। उन्होंने कहा, वह ऐसा रॉकेट है, उसे बार बार लॉन्च करते हैं, बार बार नीचे गिरता है। मैं उम्मीद करता हूं राहुल गांधी सबक लेंगे। इसी प्रकार कांग्रेस के प्रदेश इकाई के अध्यक्ष ओबीसी वर्ग का अपमान कर रहे हैं। पहली बार सीएम को लेकर उन्होंने बड़े वर्ग का अपमान किया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कानून बनाया है, यौन अपराध, बाल अपराध को रोकने के लिए कानून बनाया है। इस आधार पर इन बच्चियों का जीवन बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट 2012 के नियम को तोड़कर वह अपने अहंकार की पराकाष्ठा तोड़ रहे हैं। उनको भी माफ़ी मांगनी चाहिए जिस ढंग से उन्होंने व्यवहार किया। जिन यौन अपराध पीड़ित बच्चियों की पहचान उजागर की है, उनके लिए कानून अपना काम करेगा। बच्चियों की पहचान छुपाने की आवश्यकता है। इन घटनाओं पर सरकार कठोर कार्यवाही करती है। चुनाव के बाद भी सरकार रहेगी, लेकिन इन मामलों पर राजनीति करना, इतना हल्कापन लाकर बात करना, यह निंदनीय है। मैं उनकी निंदा करता हूँ। जो आदमी खुद 45,000 से चुनाव हार गया, दूसरी बार चुनाव मैदान में ही नहीं आया, वह क्या प्रदेश संभालेगा? मुख्यमंत्री मोहन यादव सीधे तौर पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के खिलाफ मुखर नजर आए। उन्होंने यौन उत्पीड़न में बच्चियों की पहचान उजागर करने के मामले में जीतू पटवारी पर लोकल चुनाव चल रहा है और खास करके मैं लोकसभा चुनाव के दरमियान चंबल के दौरे पे हूँ। मैं भिंड, ग्वालियर, सागर इत्यादि स्थान से होता हुआ आज ग्वालियर में आया हूँ। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ और धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। जिस प्रकार का वातावरण बना है, हम सब देख रहे हैं कि कांग्रेस का मनोबल गिरा हुआ है और कांग्रेस के नेता ने कल अपने बीच में एक तरह से प्रदेश के अंदर जिस ढंग से बात कही, वो प्रदेश की गरिमा को गिराने वाली थी। राहुल गांधी जी को माफ़ी मांगना चाहिए। उनने कहा संविधान संशोधन की बात की। संविधान संशोधन उनके परिवार के द्वारा, इंदिरा जी द्वारा 29 बार, नेहरू जी द्वारा 17 बार, सोनिया जी द्वारा इनडायरेक्ट 10 बार, 100 बार से ज़्यादा संविधान का संशोधन उनके द्वारा किया गया। और वो बात कर रहे हैं कि संविधान बदल देंगे। 10 साल से हमारी सरकार है, कौन सा संविधान बदल गया? इनकी सरकार बनेगी तो, अरे हमारी सरकार तो बनी बनाई है, वो बनेगी तो करेंगे, ऐसे बात करें। झूठ बोलने से बात नहीं बनेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि राहुल गांधी जी को माफ़ी मांगना चाहिए, लेकिन उनके हाथ में जो है वो यश, वो लगातार कांग्रेस को अपयश दिलाने वाला यश उनके हाथ में है। वो ऐसा रॉकेट है जो बार बार लॉन्च करते हैं और बार बार वो नीचे गिरता है। मैं उम्मीद करता हूं कि वो सबक लेंगे। उसी प्रकार से प्रदेश कांग्रेस इकाई के अध्यक्ष भी ओबीसी वर्ग का अपमान कर रहे हैं। पहली बार जो शब्द उनने बोला है कि सीएम को लेकर के
ये एक तरह से बड़े वर्ग का अपमान किया है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो यौन अपराध, बाल अपराध के लेकर के जो कानून बनवाया है, इस आधार पर इन बच्चियों का जीवन बचाने के लिए जिनके साथ गलत बात हो जाए, सुप्रीम कोर्ट के आधार पर 2012 में बना हुआ नियम है और उस नियम को तोड़ करके वो अपने अहंकार की पराकाष्ठा कर रहे हैं। उनको भी माफ़ी मांगना चाहिए जिस ढंग से उनने व्यवहार किया है। और उन्होंने कहा मैं एक बार नहीं 10 बार जाऊँगा, तो इसको 10 बार जाइए, लेकिन कानून अपना काम करेगा और उसकी कीमत उनको चुकाना पड़ेगी। जिस बच्ची के साथ बीतेगी उनकी पहचान छिपाने की सामाजिक आवश्यकता है। ऐसी कभी किसी के साथ भी घटना हो जाए, सरकार कठोर कार्रवाई करती है और लगातार करती रहेगी। मैं उम्मीद करता हूँ आज के बाद, चुनाव के बाद भी सरकार रहेगी। ऐसे कई मामलों में राजनीति कर लेना, लेकिन इतना हल्कापन ला करके बात करना ये निंदनीय है। मैं उनकी निंदा भी करता हूँ। और जो आदमी अपने नगर के अंदर, भले ही प्रदेश की बात करे, अपने खुद को लड़ने से पहले खुद लड़े और सबके सामने 46,000 से हारे और दूसरी बार लड़ने की हिम्मत नहीं हुई, जो कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं लड़ा पाए अपने यहाँ से, वो क्या प्रदेश का नेतृत्व करेंगे। लेकिन ये कांग्रेस के लिए विचार करने का विषय है कि वो अपनी पार्टी के नेता कैसा चयन करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एकजुटता के साथ लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी 29 की 29 लोकसभा जीतने के लिए आगे बढ़ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।